बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, सत्संग के पिछले भाग में आपने सुना कि संत फरमाते हैं कि परमात्मा की उस दौलत को संभाल कर रखना चाहिए। इस बात का आगे विस्तार करते हुए संत समझाते हैं कि वह कौन सी दौलत है, वह कौन सी कमाई है जिसकी संभाल के लिए संतों ने इतना जोर दिया है। संत कहते हैं वह कमाई नाम या शब्द की कमाई है, शब्द की दौलत है। यह नाम या शब्द क्या है? यह कोई लफ्ज नहीं है, यह वह ताकत है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर संपूर्ण खंड ब्रह्मांड टिके हैं और जो हम सबके अंतर में मौजूद है, हम सबके अंदर दिन रात धुनकारे दे रही है। हम इस शब्द या नाम के साथ तब जुड़ सकते हैं जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लें। शरीर में हमारे सोचने का जो केंद्र है वह हमारी आंखों के पीछे है। इस केंद्र से ही हमारा सबका ख्याल नीचे 9 द्वारों में उतरता है। ये 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, मुंह तथा 2 नाक और नीचे 2 इंद्रियों के छिद्र। इन्हीं 9 द्वारों से हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैल रहा है। हमें अपने फैले हुए ख्याल को वापस लाकर फिर उसी केंद्र पर इकट्ठा करना है जहां से उतरकर यह नीचे आया है। इस केंद्र को संत महात्माओं ने 10वां द्वार, घर दर, तीसरा तिल, शिव नेत्र, मुक्ति का दरवाजा आदि नामों से पुकारा है। परम संत अमरदास जी समझाते हैं 9 दर ठाके धावतू रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द वजही दिन राती, गुरमती शब्दों सुनवाणिया। आप फरमाते हैं कि जब तू अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में जो तेरे असली घर का दरवाजा है वहां खड़ा करेगा तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि उस नुक्ते या केंद्र पर मीठी से मीठी तथा सुरीली से सुरीली आवाज धुनकारे दे रही है। यह मालिक के दरगाह से उठ रही है और हम सबके अंदर है। वहाँ किसी कौम का सवाल नहीं है, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी मुल्क का सवाल नहीं है।
चाहे कोई हिंदू होकर अंदर जाए, चाहे सिख या ईसाई होकर अंदर जाए, सबको एक ही रास्ते से अंदर जाना है और अपने ख्याल को उसी शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। अलग अलग धर्मों, जातियों, देशों तथा अलग अलग समय में आए अलग अलग महात्माओं ने उसी शब्द को भिन्न भिन्न लफ्जों और नामों के द्वारा हम दुनियादारों को समझाने का प्रयत्न किया है। गुरु नानक साहब ने इस ताकत का कई लफ्जों के द्वारा वर्णन किया है। आप उसे गुरु की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमृत वाणी, निर्मल वाणी, हुक्म, नाद, नाम आदि कहते हैं। इसी को राम नाम, एकथ कथा, हरि कीर्तन, मंगल गान आदि भी कहा जाता है। गुरु साहिबानों ने कई लफ्जों के द्वारा उस नाम या शब्द की महिमा करने का यत्न किया। हिंदू ऋषियों, मुनियों तथा महात्माओं ने वेदों शास्त्रों में इसी को राम नाम, राम धुन, आकाशवाणी, निर्मल नाद, दिव्य धुन आदि नामों से पुकारा है। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा तथा हजरत ईसा ने इसे वर्ड या लोगास कहा है। लफ्ज अलग अलग हैं परंतु वस्तु एक ही है। हमारा लफ्जों से कोई वाद विवाद नहीं है। चाहे जिस लफ्ज के द्वारा अपने ख्याल को वापस मोड़कर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लीजिए। हमारा असली उद्देश्य तो अपने ख्याल को सच्चे शब्द या सच्चे नाम के साथ जोड़ना है। उस सच्चे शब्द को न आंखें देख सकती है, न कान सुन सकते हैं और न जबान उसका वर्णन कर सकती है। संत उसे अलिखत कानून और अनबोली भाषा कहते हैं। सच्चा शब्द आंखों से नीचे नीचे नहीं मिलता, वह आंखों के पीछे तीसरे तिल अथवा शिव नेत्र में निरंतर गूंज रहा है। जब तक हम अपने ख्याल को उस नुक्ते या केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते जहां वह दाता दान दे रहा है, जहां नाम रूपी अमृत बरस रहा है, हम उस अमृत को पीने के योग्य किस तरह हो सकते हैं। संत समझाते हैं कि जब भी परमात्मा हमारे अंदर उस नाम की दात बख्शे और उसकी दया मेहर से अंदर रूहानी नज़ारे दिखाई देने लगे तो हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने अंदर ही हजम करने की कोशिश करें। कभी भी इस बख्शीश को बाहर दिखाने और व्यर्थ नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम कितने दुख और कितनी मुसीबतें उठाकर उस बख्शीश को प्राप्त करते हैं, किस लिए? क्या जरूरत पड़ी? क्या लोगों को बेटे बेटियां देने के लिए, जग में मान बढ़ाई पाने के लिए, या औरों से मत्थे टिकवाने के लिए? नहीं, ऐसा करना परम भूल है। यह हमारी गलती है। जितना हम इस दात को संभालेंगे परमात्मा हम पर उतनी ही अधिक मेहर करेगा। संत कहते हैं, मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन हिये बिच रखना।
संत फरमाते हैं कि मन मत छोड़ देना चाहिए तथा गुरु मत पर चलना चाहिए। गुरु मत क्या है, गुरु मत क्या कहती है? अपने ख्याल को वापस मोड़कर आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द या नाम के साथ जोड़ना ही गुरु मत है। इसके विपरीत मन के अधीन होकर कर्म करना मन मत है। अगर हम मन के कहने में चलेंगे, मन के अधीन होकर रहेंगे, दिन रात बुरे व खोटे कर्म करते रहेंगे, विषय विकार शराब कबाब के स्वाद में लगे रहेंगे, तो जो जो बुरे कर्म करेंगे उनका फल भुगतने के लिए हमें बार बार इस 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। पिछले किए हुए बुरे कर्मों का फल अभी भुगत रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार बुरे कर्म करते जाएंगे तो उनका फल भुगतने के लिए फिर से इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। गुरु नानक साहिब इस संसार को कर्मा संदड़ा खेत अर्थात कर्म भूमि कहते हैं। जो जो बीज यहाँ हम बोते हैं उनका वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम बुरे कर्मों के बीज बोएंगे तो बुरे फल भुगतने आ जाएंगे। अगर अच्छे कर्मों के बीज डालेंगे तो अच्छे फल भोगने आएंगे। नए अच्छे कर्म हमें इस देह से बंधन से मुक्त करवा सकते हैं और नए ही बुरे कर्म हमें इस देह के बंधन से मुक्त करा सकते हैं। बुरे कर्मों के नतीजे के रूप में नरक और 84 तैयार है। अगर नेक कर्म करोगे तो क्या नतीजा होगा वो भी सुनिए। अगर नेक कर्म किए हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे, कौमों मजहबों या मुल्कों की हुकूमत प्राप्त हो जाएंगी। लोहे की बेड़ियां उतरकर सोने की बेड़ी चढ़ जाएगी। सी श्रेणी से बचकर एक श्रेणी प्राप्त कर लेंगे, परंतु सी श्रेणी हो या ए श्रेणी हो, कैदी तो कैदी है। चाहे अच्छा कैदी हो चाहे बुरा कैदी हो, वो कैदी ही रहेगा। अगर बहुत ही अच्छे कर्म होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग या वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, परंतु ये भी भोग योनियों के हैं, निश्चित समय अथवा खास म्याद के लिए है। उसके बाद वापस इसी 84 के जेल खाने में नरकों में आना पड़ता है। तात्पर्य यही है कि मन के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा हमें कर्मों के जाल में फंसाए रखता है। केवल सतगुरु ही इस बंधन से छुटा सकते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सतगुरु है वो ही था सब दी लंगावण हार। हमें उस शब्द रूपी जहाज में सवार होना है जिसके मल्हा श्री सतगुरु देव है। सतगुरु हमेशा शब्द और नाम का ही बेड़ा लेकर आते हैं, शब्द और नाम का ही होका देते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी बहुत सुंदर दृष्टांत देकर हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार एक मल्हा नाव लेकर नदी के किनारे खड़ा अपने को बुलाता है कि जिसे भी नदी की लहरों से बचकर पार जाना हो वह मेरी नाव में आकर बैठ जाए।
जो भाग्यशाली सज्जन उस नाव में बैठ जाते हैं वे नदी की लहरों से बचकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, परंतु जो उस नाव में पैर नहीं रखते वे इसी किनारे पर रह जाते हैं। इसी तरह सतगुरु नाम का बेड़ा लेकर आते हैं। जो लोग उनका उपदेश मानकर उनके कहने के अनुसार सवदिया नाम की कमाई करते हैं वे हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाते हैं। गुरु रामदास जी ने समझाया है, राम नाम है ज्योति सभाई ततु गुरमति काढ़ी लाइजे। आप फरमाते हैं कि राम नाम की ज्योति आप सबके अंदर आंखों के पीछे तीसरे तिल में जल रही है, लेकिन जब तक आप गुरमुख अथवा सतगुरु के मत पर नहीं चलते कभी भी उस ज्योत के दर्शन नहीं कर सकते। जब तक उस ज्योत के दर्शन नहीं करते किसी भी तरह मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु मत क्या है? आप फरमाते हैं, 9 दरवाजे 9 दर फीके रस अमृत 10वें चोइजे। गुरु मत अथवा संतों का मत यह है कि जब तक मनुष्य का ख्याल आंखों के नीचे है, जब तक मनुष्य इंद्रियों के भोगों में फंसा है, विषय विकार शराब कबाब आदि के स्वादों में भटक रहा है, तब तक वह संतों के मार्ग से बहुत दूर है। जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा करेंगे तब हमें सच्चे गुरु मत का बोध होगा। तब हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर इस केंद्र पर अमृत बरस रहा है। जब तक हम इस केंद्र पर अपने ख्याल को इकट्ठा नहीं करते हम गुरु मत पर चलने के योग्य किस तरह हो सकते हैं। गुरु मत यह नहीं कि मनुष्य हिंदू से सिख बन जाए या सिख से मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम से हिंदू बन जाए या कोई खास प्रकार का भेष या बाणा धारण कर ले या ग्रंथों या पोथियों का भोग डालना शुरू कर दे। हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं। गुरु मत का अर्थ यह है कि हम सतगुरु अथवा गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर अंदर शब्द या नाम के साथ उन्हें जोड़े। जब तक हमारी सुरत या आत्मा शब्द को नहीं पकड़ती तब तक हम मन मत पर चल रहे हैं, और जब तक हम मन मत पर चल रहे हैं हमारा 84 के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। संतों ने कहा है, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। यह मति मंद गहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उधर को भरना। मन के कहने पर क्यों नहीं चलना चाहिए? संत फरमाते हैं कि हमारा मन खोटी बुद्धि वाला है, खोटी मति वाला है। पहले तो यह सतगुरु की संगति करने नहीं देता, और अगर हम उनकी संगति करते हैं तो उन पर भरोसा और विश्वास नहीं आने देता। अगर विश्वास आ गया तो हमारे ख्याल को नाम की कमाई की ओर नहीं जाने देता। मन के वश होकर
हम तृष्णाएं और इच्छाएं लेकर सतगुरु के पास जाते हैं। अगर वे पूरी नहीं होती तो मन में विश्वास का अभाव आ जाता है। हम मालिक की भक्ति या नाम की कमाई करना छोड़ बैठते हैं। हमारा मन तो हमेशा इच्छाओं और तृष्णाओं में फंसा रहता है। आज तक न किसी की सब इच्छाएं पूरी हुई है न हो सकती है, परंतु जो भी इच्छाएं और कामनाएं हम करते हैं उन सबको पूरा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। सतगुरु नानक साहब इसी बारे में फरमाते हैं, देंदा ले लेंदे थकी पाही, जुगा जुगांतर खाही खाही। कि परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम ही हैं जो लेते लेते थक जाएंगे। हम जो भी परमात्मा के आगे दिन रात अरदास और याचनाएं कर रहे हैं, जो कुछ भी उससे मांग रहे हैं, अगर इस जन्म में वे सब कामनाएं पूरी नहीं होती तो उनको पूरा करने के लिए मालिक फिर से जन्म देता है। वह जरूर देता है, हम बार बार मांगते रहते हैं, हम मांग मांग कर थक जाते हैं, लेकिन वो देना बंद नहीं करता। फिर हम और इच्छाएं तथा कामनाएं करते हैं, मालिक हमें और जन्म दे देता है। जब हम इन कामनाओं से तंग आकर परमात्मा से परमात्मा को मांगना शुरू कर देते हैं तो हम पर दया मेहर करके वह हमें अपने साथ मिला लेता है। क्योंकि मन निरंतर इच्छाएं पैदा करता रहता है, इसलिए संत फरमाते हैं कि हमारा मन खोटी मति वाला है। यह हमें सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं करने देता, हमें अपने आप को उनके हवाले नहीं करने देता, हमारे ख्याल को विषय विकारों से नहीं निकलने देता और हमें इंद्रियों के भोगों से बाज नहीं आने देता। जिसे शब्द को पकड़ना है वह ताकत तो काम क्रोध की लहरों में बह रही है, बाल बच्चों के प्यार में उलझी है, कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति में लगी हुई है। जब तक हम अपने ख्याल को इनकी ओर से समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हम शब्द को किस तरह पकड़ सकेंगे। तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना। संत फरमाते हैं कि अगर हम मन के अधीन रहेंगे, मन को ही अपना गुरु पीर प्रभु समझेंगे, तो इसके वश में होकर हमें बार बार इस जगत में आना पड़ेगा, काल के जाल में फंसे रहना पड़ेगा। इसलिए गुरु नानक साहब जी ने कहा है, बाबा जगू फाथा महाजाल। हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह से इस काल के जाल में फंसे हैं। परमात्मा का किसी को पता नहीं है, परमात्मा की भक्ति की ओर किसी का ख्याल नहीं है। विषय विकार, शराब कबाब, इंद्रियों के भोगों से किसी को फुर्सत नहीं मिलती। पिछले कर्मों का नतीजा इस जन्म में भुगत रहे हैं और इसी तरह बुरे और खोटे कर्म करने में दिन रात लगे हुए हैं, उन्हीं में डूबे हुए हैं। हम यह भूले बैठे हैं कि उनका फल भोगने के लिए हमें फिर इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा।
इसलिए संत हमें समझाते हैं कि अगर हम मन के अधीन रहेंगे तो इस 84 के बंधनों से हमारा कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु अगर हम नाम के अधीन हो जाते हैं, शब्द के तांबे हो जाते हैं, तो जहां से यह शब्द उठ रहा है हमें पकड़कर वहीं ले जाएगा। यह शब्द सचखंड से आ रहा है और दिन रात हमारे अंदर में दुनकारे दे रहा है। अगर हम अपने आप को शब्द के सुपुर्द कर दे तो वह हमारी आत्मा को खींचकर सचखंड में ले जाएगा और हमारा जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। संत फरमाते हैं, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना। संतों ने कहा है कि हमारा मन मूर्ख है जो अपना फायदा नहीं सोचता, खुद ही काल के जाल में फंसकर दुखी हो रहा है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि हमें होशियारी और बुद्धिमानी के साथ मन को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। मन जो कि दुनिया में फंसा है किस प्रकार वश में आता है, इस बारे में कि मन को वश में किस प्रकार करें, सतगुरु ने क्या फरमाया है, संतों ने क्या बताया है कि हमारा मन हमारे वश हो जाए, सत्संग के अगले भाग में सुनेंगे। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसा लगा आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।